हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 चैप्टर 4 द वाइज पैरट। वाइज मतलब क्या है? बुद्धिमान। बुद्धिमान पैरट। पैरट क्या है? तोता। एक तोते के बारे में है। चलो पढ़ते हैं। इन ए क्वाइट विलेज ए रिच मर्चेंट kept a bright and talkative parrot in a case of gold. इन ए क्वाइट विलेज, क्वाइट मतलब शांत, विलेज मतलब गांव। एक शांत सा गांव में, एक शांत गांव था, वहां पे ए रिच मर्चेंट, मर्चेंट क्या है? व्यापारी, जो व्यापार करते हैं। एक बहुत अमीर व्यापारी था। केप्ट ए ब्राइट एंड टॉकेटिव पैरट इन ए केज ऑफ गोल्ड। वो क्या करता था? केप्ट ए ब्राइट, ब्राइट मतलब क्या है? तेज। केप्ट मतलब रखना, बहुत तेज। एंड टॉकेटिव, टॉकेटिव मतलब बहुत ज्यादा बात करने वाला। पैरट एक तोता। इन ए केज, केज मतलब पिंजरा, ऑफ गोल्ड सोने का। वो एक शांत गांव में एक अमीर व्यापारी, एक बहुत तेज और बहुत ज्यादा बात करने वाला तोता एक सोने के पिंजरे में रखता था। द पैरट हैड ए शार्प माइंड एंड ऑफन एंटरटेन द मर्चेंट विथ स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। द पैरट हैज ए शार्प माइंड। शार्प मतलब क्या है? बहुत तेज। जो तोता है उसका दिमाग बहुत तेज था। माइंड मतलब दिमाग। एंड ऑफन एंटरटेन्ड द मर्चेंट, और वो ऑफन मतलब अक्सर एंटरटेन करता था मर्चेंट को, व्यापारी को, विथ स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। वो कहानियां सुनाते थे और गाना गा के सुनाते थे। ऐसे करके वो एंटरटेन करता था। हाउएवर डीप इनसाइड द बर्ड longed for the open skies and green trees. However, हालांकि deep inside, अंदर ही अंदर, deep inside मतलब वो मन में क्या चाहता था? The bird longed for the open skies. Long मतलब चाहना। वो चिड़िया ये चाहता था for the open skies, कि वो खुली आसमान में, and green trees, और जो हरे हरे पेड़ है उसको चाहता था। मतलब वो आजाद होना चाहता था, पिंजरे से वो निकलना चाहता था मन ही मन। ओके। वन डे द मर्चेंट डिसाइडेड टू ट्रेवल फार अवे फॉर बिजनेस। और एक दिन क्या हुआ? व्यापारी ने डिसाइड किया, सिद्धांत लिया, टू ट्रेवल फार अवे फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए वो बहुत दूर जाने की फैसला लिया। ही थॉट he would do something to please his pet. और उसने क्या सोचा? thought मतलब सोचना। he would do something, वो कुछ करेगा, to please his pet. please मतलब खुश करना। वो अपने पेट मतलब जो पालतू उसके तोता है, पालतू को खुश करने के लिए वो कुछ करेगा। ओके। फार अवे मतलब दूर। ठीक है। एक दिन व्यापारी ने क्या सिद्धांत लिया कि वो व्यापार के लिए बहुत दूर जाएगा और वो अपने उस पालतू तोता को खुश करने के लिए कुछ करेगा। He walked up to the cage and said, "My beloved parrot, I am about to travel to a far off land." और वो पिंजरे के पास गया और कहा, My beloved parrot, beloved मतलब क्या है? प्यारे, मेरे प्यारे तोता। I am about to travel to a far off land. मैं यहाँ से बहुत दूर जाने वाला हूँ। What can I bring for you from there? मैं तुम्हारे लिए वहाँ से क्या लाऊंगा? मैं घूमने यहाँ से बहुत दूर जाने वाला हूँ, किसी और देश में जाने वाला हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपने पास क्या लेके आऊंगा? Bring मतलब लाना। मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊंगा? The parrot replied, Dear master, you look after my needs so well that I have tasted all the tender fruits and chilies. और the parrot replied, parrot ने क्या रिप्लाई किया? Dear master, प्यारे master मतलब प्यारे हुजूर, you look after my needs so well.
आप मेरे नीड्स को बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, आप मुझे जो चाहिए वो आप बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। That I have tasted all the tender fruits and chilies, और मैंने सारे फ्रूट्स और चिलीज को टेस्ट किया है। But I want to taste the joy of flying in the sky, पर मैं जो आसमान में जो उड़ने की जो खुशी है मैं उसे टेस्ट करना चाहती हूँ अपने लाइफ में। मैंने अपने लाइफ में सब तरह तरह की फल, तरह तरह की चिलीज को टेस्ट किया है। अब मैं अपने लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, आसमान में उड़ने की जो खुशी है उसे टेस्ट करना चाहता हूँ। ओके, जॉय मतलब खुशी। इफ यू रियली वॉन्ट मी टू बी हैप्पी प्लीज लेट मी फ्लाई ऑफ इनटू द स्काई। इफ यू रियली वॉन्ट मी टू बी हैप्पी, अगर आप सच में मुझे खुश देखना चाहते हैं, प्लीज लेट मी फ्लाई ऑफ इनटू द स्काई, प्लीज मुझे आसमान में उड़ने के लिए छोड़ दीजिए। द मर्चेंट सेड, यू आर वेरी डियर टू मी एंड आई कैन नॉट बियर टू लेट यू गो अवे। और मर्चेंट ने क्या कहा, व्यापारी ने, यू आर वेरी डियर टू मी, तुम मेरे लिए बहुत प्यारे हो, एंड आई कैन नॉट बियर टू लेट यू गो अवे, तुम मुझे दूर चले जाओ ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। कैन नॉट बियर मतलब सहन नहीं कर पाना, गो अवे मतलब दूर जाना, उस टोटे को दूर जाना वो व्यापारी सहन नहीं कर पाएगा। आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, तुम मुझे कुछ और मांगो, कुछ और मुझे तुम मांगो। ओके, द बर्ड साइट, और चिड़िया ने गहरी सांस लिया। साइड मतलब गहरी सांस लेना। ओके, सिंस यू कैन नॉट लेट मी फ्लाई, व्हेन यू सी माई फ्रेंड्स इन द जंगल टेल देम दैट आई सेंड देम ग्रीटिंग्स फ्रॉम माई केस। सिंस यू कैन नॉट लेट मी फ्लाई, जब तक आप मुझे उड़ने के लिए नहीं छोड़ेंगे। व्हेन यू सी माई फ्रेंड्स इन द जंगल, अब जब जंगल में मेरे फ्रेंड्स को देखेंगे, टेल देम दैट, उसको ये बताइएगा कि आई सेंड देम ग्रीटिंग्स फ्रॉम माई केज, मैं उनके लिए ग्रीटिंग्स भेज रहा हूँ मेरे पिंजरे से। ग्रीटिंग्स मतलब जो हम हेलो हाय नमस्ते करते हैं वो। ओके, ग्रीटिंग्स भेजना उसको बोलते हैं। द मर्चेंट वेंट ऑफ ऑन हिज ट्रेवल्स, और मर्चेंट वो व्यापारी अपने ट्रेवल्स के लिए निकल पड़े। वन डे इन ए फॉरेस्ट he saw a flight of parrots with the same color as his pet। और एक दिन क्या हुआ, one day in a forest, एक दिन जंगल में क्या हुआ, forest मतलब जंगल। he saw a flight of parrots, उसने flight of मतलब क्या है, flight मतलब झुंड, flight of parrots तोते के झुंड देखा। with the same color as his pet, उसके जो पालतू है, पालतू तोता है उसकी तरह सेम है दिखने में, ऐसा पैरट्स का झुंड देखा। He walked up to the tree and said, "Oh beautiful parrots, I have one of your relatives as a pet and I keep it in a case of gold." He walked up to the tree and said, वो उस पेड़ के पास गया और कहा, "Oh beautiful parrots, ओ सुंदर तोते, I have one of your relatives as a pet, मेरे पास आप लोगों के एक रिलेटिव्स है एज ए पेट जिसको मैं पालता हूँ। एंड आई कीप इट इन ए केज ऑफ गोल्ड, और मैं उसे कहाँ रखता हूँ, एक सोने के पिंजरे में रखता हूँ। इट हैज सेंट ग्रीटिंग्स फॉर यू ऑल, और उसने आप सभी को ग्रीटिंग्स भेजा है। ओके, एज द मर्चेंट फिनिश्ड स्पीकिंग, वन पैरट dropped like a stone from the tree and fell on the ground। और जब व्यापारी ने अपना बात फिनिश किया, खत्म किया, वन पैरट ड्रॉप लाइक ए स्टोन फ्रॉम द ट्री, और एक तोता ने क्या किया, वो पेड़ से गिर पड़े, पत्थर की तरह वो पेड़ से टपक गए, गिर पड़े। ड्रॉप मतलब गिर जाना। ओके, एंड फेल ऑन द ग्राउंड, और वो जमीन पे गिर गया, जमीन पे पड़ गई। ओके, ये देखो यहाँ पे ऐसे एक तोता गिर गया। द मर्चेंट वॉज डिस्ट्रेस्ड एट दिस,
He hurried away from there. The merchant was distressed at this. Distressed मतलब क्या है? परेशान होना, और वो व्यापारी परेशान हो गया. He hurried away from there. और वो जल्दी जल्दी वहां से चला गया. Hurried मतलब जल्दी जल्दी. On returning home, he went up to his parrot's cage and described all the wonders and the beauty he had seen on his journey and how a flight of parrots had come to the forest he was visiting. On returning home, जब वो घर वापस आ रहा था, returning मतलब वापस आना, he went up to his parrot's cage, और वो अपनी जो तोता है उसके पिंजरे के पास आया. एंड डिस्क्राइब्ड ऑल द वंडर्स एंड द ब्यूटी ही हैड सीन ऑन हिज जर्नी. उसने अपनी जर्नी में, रास्ते में जो जो वंडर्स, वंडरफुल चीज़ें देखा, सुंदर सुंदर चीज़ें देखा, उसको जो एक्सपीरियंस हुआ, सब उसको उस तोते के सामने उसने डिस्क्राइब किया, उसको बोला. And how a flight of parrots had come to the forest he was visiting. और उस तोते के झुंड के बारे में भी कहा जो उसने जंगल में देखा था. He then told his pet about the message he had conveyed and with great sorrow described how one bird had been so shocked that it fell to the ground. He then told his pet about the message he had conveyed. और उसने अपने पालतू तोते को ये भी कहा कि अपनी जो मैसेज मुझे देने को बोला था, मैंने वो भी दिया. उस मैसेज के बारे में भी उसने बोला. एंड विथ ग्रेट सोरो, और ये दुख के साथ उसने बोला. डिस्क्राइब्ड हाउ वन बर्ड हैड बीन सो शॉक्ड दैट इट फेल टू द ग्राउंड. कैसे उसके ग्रीटिंग्स के बारे में बोलते ही, उसके पेट तोते के बारे में बोलते ही कैसे एक तोता उस पेड़ से जमीन पे गिर पड़ा था, उसके बारे में भी उसने बहुत दुखी होकर बोला. सोरो मतलब दुखी. As soon as he finished talking, his own pet parrot fell from the perch to the floor of the cage. As soon as he finished talking, जब मार्सन ने अपने बातें पूरी की, as soon as पूरी करने के फटाफट से ही, his own pet parrot fell from the perch to the floor of the cage. उसके जो पालतू तोता है उसने क्या किया? पर्स मतलब क्या है? केज में जो तोते को रखने के लिए जो डंडे दिया होता है, यहाँ पे देखो ये जो डंडा है, यहाँ पे जो पैरट खड़ा हुआ है, वो उस डंडे से वो केज के फ्लोर पे जो पिंजरा है उस पे वो गिर पड़ा. The merchant couldn't understand how his beloved pet died so suddenly. और व्यापारी को कुछ समझ में नहीं आया कि उसका प्यारा तोता सडनली कैसे मर गया, इतने अचानक से कैसे मर गया. सडनली मतलब अचानक से. He reached into the cage and gently took the still warm body of the bird and placed it on the windowsill. He reached into the cage, और वो पिंजरे के पास पहुंचा. reached मतलब पहुंचना. and gently took the still warm body of the bird, और उसने क्या किया? धीरे से उस चिड़िए के बॉडी को, जो अभी भी गर्म था, जो उस समय भी गर्म था, अभी भी गर्म था, उस गर्म बॉडी को उसने धीरे से पकड़ा. एंड प्लेस्ड इट ऑन द विंडो सिल, और उसने उसको कहाँ रखा? विंडो सिल मतलब खिड़की की चौखट पर रखा. धीरे से उसने प्यार से खिड़की की चौखट पर रख दिया. एज सुन एज ही स्टेप बैक द बर्ड स्टीर्ड, stretched its beautiful green wings and flew off into the open sky, saying, "My friend showed me how I could escape, and now I can fly in the sky. Goodbye." As soon as he stepped back, जब उसने पीछे हटा, जब व्यापारी ने पीछे हटा, the bird stirred. Stirred मतलब क्या है? हलचल करना, हिलना. उसने अपने बॉडी को हिलाया. Stretched, स्ट्रेच मतलब फैलाना. इट्स ब्यूटीफुल ग्रीन विंग्स, उसने तोते ने क्या किया? अपना हरा हरा विंग्स को फैलाया, पंख को. विंग्स मतलब पंख, उसने अपना पंख फैलाया.
एंड फ्लू ऑफ इनटू द ओपन स्काई, और वो आसमान की तरफ उड़ गया, उसने ओपन स्काई में उड़ गया और वो खुला आसमान में उड़ गया। सेइंग, और क्या कहा, माई फ्रेंड शोड मी हाउ आई कुड एस्केप, मेरे फ्रेंड ने ये दिखाया, शोड मतलब दिखाना, हाउ आई कुड एस्केप, मैं कैसे भाग सकता हूँ, एस्केप मतलब भागना, खुद को कैसे मैं भगा सकता हूँ। एंड नाउ आई कैन फ्लाई इन द स्काई, और अब मैं आसमान में उड़ सकता हूँ। ओके, गुड बाय, और गुड बाय बोल के वो तोता वहां से भाग गया। ओके, अच्छा लगा पढ़ के। हम अपनी बुद्धि से जितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हम उससे खुद को निकाल सकते हैं, है ना, हम भाग सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स है। मर्चेंट, मर्चेंट मतलब व्यापारी, जो चीजें खरीदते हैं, बेचते हैं। ओके, टेंडर, टेंडर मतलब नरम, मुलायम। डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड मतलब परेशान होना। पर्स मतलब क्या है, ब्रांच, टहनी, जहां पे चिड़िया रहते हैं, डंडा। ओके, विंडो सील मतलब खिड़की की चौखट। साइड मतलब गहरी सांस लेना। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टिल यू मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।